आज मैं शुरू करता हूं परिमेय संख्या का ये अंतिम चैप्टर का लास्ट सवाल चल रहा है, जिसमें हम दो चीज़ सीखेंगे और हम सिखाते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, करेंगे। और एक दो परिमेय संख्या के बीच में 5, 10 या कितने परिमेय संख्या होते हैं, 5, 10, 20 परिमेय संख्या ज्ञात करना दो परिमेय संख्या के बीच में। तो ये दो चीज़ तो हम कई दिनों से इसको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये हम लास्ट आज कर रहे हैं रिकॉर्ड कक्षा में कि भाई आज ये अंतिम दिन है। अंतिम दिन आप यहाँ से ध्यान दो, राजकुमार यहाँ ध्यान देते रहो। हाँ, तो थोड़ा सा गेट खोल दो, रोशनी पूरी आ जाएगी। तो हम रिकॉर्ड कक्षा शुरू करते हैं आज से परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोगों को पता ही था कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, p और q कोई भी पूर्णांक हो। क्या हो? देखो, परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सके जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, q बराबर 0 नहीं हो तथा p और q कोई भी पूर्णांक हो। अब पूर्णांक में तो तुमको मालूम है धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और अधनात्मक और ऋणात्मक भी है। जैसे देखो 0/2 हो सकता है, ठीक है, -1/2 हो सकता है। तो देखो अब क्या है कि कहता है कोई भी पूर्णांक हो, q बराबर 0 नहीं हो, q में खाली 0 नहीं होएगा तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक है भाई, 1/-2 भी हो सकता है। ये बातें तो समझ में आ गई। यहाँ बीच में कर दिए -1/2 तब भी ये बात हो गई। ठीक है, तो हमने कुछ थ्योरी समझाया था, उस थ्योरी को मैं रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार और दोहरा देता हूँ कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमें कुछ ट्रिक चाहिए। यहाँ ध्यान दो, बताया गया था ना, तो कुछ हमने थ्योरी दिया था अपने मन से कि ये थ्योरी हमें आना चाहिए जो किताब में नहीं है या किताब में बताया गया वो जानो तुम लोग, पता नहीं। तो मैं कुछ थ्योरी दिया था कि देखो, एक तो परिमेय संख्या में ये हम करेंगे जब p/q के रूप में किसी संख्या को व्यक्त करते हैं p/q, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको हम कहते हैं अंश बट्टा हर। क्या कहते हैं? अंश बट्टा हर। और इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं भाज्य बट्टा भाजक। और इसी को तीसरी भाषा में कहते हैं रोटियों की संख्या बट्टा खाने वालों की संख्या। तो फॉर एग्जाम्पल है p/q के रूप में कोई संख्या है तो वो तो p को अंश कहेंगे, q को हर कहेंगे, या p को भाज्य कहेंगे, q को भाजक कहेंगे, या p को रोटी की संख्या मान लेंगे और q को खाने वालों की संख्या मान लेंगे। समझ में आ गई बातें? हम इसको दैनिक जीवन में भी ऐसे कहते हैं। अब हमने एक चीज आपको समझाया था कि भाग में हमेशा याद रखना, भाग में क्या करना, डिवीजन में हमेशा याद रखना, डिवीजन में चिन्ह का याद रखना, चिन्ह का याद रखना। देखो, जब हम माइनस में भाग देंगे प्लस से तो भागफल आएगा माइनस। जब हम प्लस से भाग देंगे माइनस में तो भागफल आएगा माइनस। जब हम माइनस में भाग देंगे माइनस से तो भागफल आएगा प्लस। जब हम प्लस में भाग देंगे प्लस से तो भागफल आएगा प्लस। अर्थात जब भाज और भाजक, तुमको मालूम है कि भाज्य में भाग देते हैं भाजक से, तो ये क्या आता है? भागफल। भागफल भी आता है, शेष भी आता है। ठीक है भाई, तो जब भाज और भाजक मतलब जब p और q में से कोई एक माइनस में हो तो परिमेय संख्या ऋणात्मक होएगा। तो देखो p और q में कोई एक माइनस में हो, परिमेय संख्या माइनस में बता जाएगा। जैसे हमने लिखा, हमने 1/-2 लिख दिया। क्या कर दिया? अब हमने इसमें क्या कर दिया कि 1/-2 में हमको जोड़ना है 1/-1/4।
अब समस्या क्या हो गया मेरे भाई, ये देख ले, समस्या हो गया गुरुजी, हमें तो किसी टीचर ने -2 और 4 का -2 और 4 का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या मौस ज्ञात करना नहीं सिखा। तो मेरे भाई एक काम कर ले, -1/2 कर लेते हैं, क्योंकि भाज और भाजक दोनों में से एक भाजक जो है वो माइनस में है, तो दोनों में से कोई एक माइनस में रहेगा, माइनस में ही आंसर आएगा, आंसर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम -1/2 जोड़ कर देंगे -1/4, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो 2 और 4 का मौसा ज्ञात कर लेंगे, कि लौसा करते हो, सॉरी एलसीएम करते हो, क्या करते हो, एलसीएम करते हो। एलसीएम मतलब होता है एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है, जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, इसके बाद 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, देख ले, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो देख लो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब गुन्ना कर रहे हैं 2 को 2 से ही बार 2 में 2 को ही जो, तो 4 है। तो इस दोनों का लौसा कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया 4, 2 से भाग देंगे 2, 2 को गुना करेंगे -2 और प्लस हो जाएगा 4 एकम 4 और -1, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई -2 और -1 मतलब हो जाएगा -3, मतलब 2 रुपया कर्जा, 1 रुपया कर्जा, 3 रुपया कर्जा बट्टा 4, ये आंसर हो गया। तो हमने सीटोबुल बना लिया, समझ में आ गई बातें। तो जब भाज और भाजक दोनों में से कोई हो तो हम घबराएंगे नहीं, इसको हम माइनस वाले को देख लो, -1/2 के बराबर है 1/-2 और इसी के बराबर है -1/2। देखो बीच में है, लास्ट में है, सबसे ऊपर में है, लेकिन ये तीनों चीज़ क्या है, बराबर है। समझ में आ गई, पहले माइनस चिन्ह समझ में आई, ये बराबर है, ठीक है। हम ऊपर रखेंगे अपनी सुविधा के लिए, अपने काम के लिए, तो ऊपर ही रखा जाता है। भले ही गणित के किताब वाला ने 1/-2 रखा, हमें कोई मतलब नहीं है, हम -1/2 रखेंगे अपने सुविधा के लिए। समझ में आ गई बातें, अपने सुविधा के लिए। क्यों? क्योंकि गणित पढ़ते थोड़ी है, हम गणित सीखते हैं तो हम अपना सीख लिए हैं भाई, हम अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है, भाज और भाजक में से कोई एक माइनस में हो तो भागफल माइनस में ही आएगा, ठीक है भाई। तब हम एक और 2 चीज़ और हमने सीखा था, 1-2 चीज़ें हमने सीखा था, जैसे अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान देते रहो भाई। हमने सीखा था कि अगर हमें अगर 2 को P/Q के रूप में लिखना है, 2 को क्या करना है, देखो तो 2/1 भी लिख सकते हैं, तब भी 2 ही है, मतलब 2 गो रोटी है, एक आदमी खाने वाला है। देखियो रोटियों की संख्या बट्टा खाने वालों की संख्या है, तो देखो 2 गो रोटी है, एक आदमी खाने वाला है, उस आदमी को कितना रोटी मिलेगा, 2, तो 2 तो 2 ही हुआ। अच्छा मेरे भाई ये बता, हम इस 2 को और दूसरी भाषा में लिख सकते हैं क्या, 8/4। हाँ जी। अच्छा इसको और हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं क्या, 6/2। तो देखो हमने 2 को क्या लिखा, 2/1 भी लिख सकते हैं, 8/4 भी लिख सकते हैं, 6/2 भी लिख रहे हैं, बात 2 ही है। क्यों? ये सारी चीज़ें लिखना हमें सिखाया जाता है 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में। मैं बार बार क्या क्यों कह रहा हूँ कि अगर तुम गणित सीखते आ रहे हो या कोई तुम्हें अध्यापक सिखाने वाले आ रहा है, तो गणित ऐसी चीज़ है कि जिसका टीचर की जरूरत ही नहीं है, अध्यापक का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो खुद गणित के हीरो बन जाओ, कोई गणित का जरूरत नहीं है, बस एक किताब होनी चाहिए तुम्हारे पास में। तो ये बराबर है, कैसे है देखो, नहीं ये 3 हो गया, ये 3 हो जाएगा। देख लो यहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, तुम बता नहीं रहे। देखो 6 रोटी है, 2 आदमी खाने वाला, 1 रोटी 2 आदमी को मिलेगा। देखो तो ऐसे थोड़ी होता है, 3 हो गया इन्होंने। अब दूसरा क्या देख लो, हमने क्या किया, हम क्या करेंगे इसको, जैसे 2 को हम लिख रहे हैं 2/1 लिख रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे हम 2 गुने 2/2, सॉरी 1 गुने 2, तो ये हो जाएगा 4/2, इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद में हम तुमको ये बताएं, अब जैसे देख लो, तो फिर हम 2/1 को हम गुना कर रहे हैं 3 से, और फिर हम गुना कर रहे हैं 3 से, तो देख लो 6/3 लिख सकते हैं, तब भी 2 हो गया।
अच्छा, इसके बाद हम 2 गुने 4 बट्टा 1 गुने 4 कर रहे हैं, तो 4 दूना 8 बट्टा 4 लिख सकते हैं। ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं? देखो पहले हमने 2 से गुना किया, फिर हमने 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से करेंगे इस तरह से। अच्छा, 1/2 को देख लो। 1/2 को हम क्या क्या करेंगे, तो 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, मतलब 1 गुने 2 और बट्टा 2 गुने 2। तो देख लो इसको हम क्या करेंगे, तो 2/4 लिख देंगे, तब भी वही होएगा। अच्छा, फिर हम करेंगे 1 गुने 3 बट्टा 2 गुने 3, तो देख लो 3 कम 3 दूना 6, तब भी वही होएगा। अच्छा, अब देख लो 1 गुने 4 बट्टा 2 गुने 4, तो देख लो 4 कम 4 और 4 दूना 8, तो 4 कम 4 दूना 8। 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 2/4, 3/6, 4/8। समझ में आ गई बातें? ये तो आना चाहिए ना। इसके साथ खेलो, मजा लो, मज़ेदार बनो, खेलना सीखो। गणित के साथ केवल खेला जाता है। अब भाई तुम माठापच्ची करते हो, यहाँ मारा मारी करते हो, ऊपर में लिडो खेलते हो, या वो क्या करता है जो गजेंद्र अपने पिताजी से कैरम बोर्ड खेलते हो, तुम इसके साथ जिस दिन खेलना सीख लोगे ना, खेलो खाली। देखो हम खेल ही तो रहे हैं। 1/2 को हम गुना कर रहे हैं 2 से बराबर में, 3 से, फिर 4 से, ऊपर नीचे अंश और हर को समान राशि से गुना कर रहे हैं। बात वही है। समझ में आ गई? अच्छा, ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। जब तक खेलोगे नहीं किसी विषय से, मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, और तुम उस विषय के हीरो नहीं बन पाओगे। इसीलिए विषय से खेलो। और खेलने में क्या होता है मालूम है ना, कभी खुद भी चोट लगता है, कभी दूसरे को भी चोट पहुंचता है। समझ में आती है बातें? कभी खुद पीछे हट जाओगे, गलतियां होगी, कभी किताब वाले को भी टक्कर मार दोगे। ओहो, ये चीज़ कहाँ है? जैसे 12 डिग्री का कोण कहाँ बनाया किसी ने, एंगल 14 का कहाँ बनाया, बना दे रहे, तो एक नया आविष्कार भी आ जाएगा। ठीक है भाई? अच्छा देख लो, हमने सीख लिया कि किसी बट्टे को हम कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं भाषाओं में। अच्छा, एक और चीज़ देख लो, हमें जैसे मान लेता हूँ कि हम 0/1 लिखेंगे तो क्या होगा? 0 होएगा। 0/2 लिखेंगे, आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0/3 लिखेंगे, आंसर क्या मिलेगा? 0 लिखेगा। अच्छा, 0/4 लिखेंगे, आंसर क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब है कि इसको हम बढ़ाते जाएंगे, 0/5 या 0/1 करो तो 0 मिलेगा। अच्छा, और बाकी संख्या को हम कैसे बना लेते हो तो समझ में आ गई। अच्छा, हम 1 को लिखेंगे 1/1 भी लिख सकते हैं, 2/2 भी लिख सकते हैं, 3/3 भी लिख सकते हैं, 4/4 भी लिखेंगे तब भी 1, 5/5 लिखेंगे तब भी 1, 6/6 लिखेंगे तब भी 1, 7/7 लिखेंगे तब भी 1, 8/8 लिखेंगे तब भी 1, 9/9 लिखेंगे तब भी 1। समझ में आ गई ये बातें? अच्छा चलो 2 को भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो 2 को हम क्या लिखेंगे? 2/2 लिखेंगे, 4/2 लिखेंगे तब भी 2, 4/2 लिखेंगे तब भी 2। अच्छा, 6 इसके बाद क्या लिखेंगे? देखो 2 को हमने कैसे किया, तो हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, हम यहाँ से 2 के साथ खेलेंगे। 2/1 तो 2 गुने 2/1 गुने 2। नहीं दिमाग लगा रहे हो तो हमें भी लगाना है, हम ही लगा लेते हैं। तुमको नहीं तेज बनना है, मैं ही तेज बन जाता हूँ। 6/3। अच्छा, 2/1 गुने 4 गुने 4, 8/4। इसके बाद मैं कर देता हूँ 2 गुने 5/1 गुने 5 बराबर 10/5, 2 गुने 6/1 गुने 6 बराबर 6 12/6। अच्छा चलो, तुमने दिमाग नहीं लगा, मैं ही खेल लेता हूँ संख्या के साथ। चलो कोई नहीं, तो 6/3 भी लिख सकते हैं। अच्छा, 8/4 भी लिख सकते हैं, 10/5 भी लिख सकते हैं, 12/6 भी लिख सकते हैं। ऐसे करके अनंत लिख सकते हैं। यहाँ से ये फॉर्मा जा रही है, 2/1 को हमने 2 से गुना कर दिया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से, फिर 11 से। ऐसे करके करोड़ों वैरायटी में लिख सकते हैं। तो अब ये समझ में तो नहीं, अब ये नहीं पूछना मेरे को कि गुरुजी आपने 2 को 12/6 क्यों लिखा,
ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लिख सकते हैं, क्योंकि 12/6 का मतलब क्या है, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2/1 का मतलब क्या है, 2 ही है, सबका वही होगा कि नहीं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2/1 मतलब 2 ही, 3 एकम 3, 3 दूना 6 मतलब 2/1 मतलब वो ही, मतलब 2 गो रोटी एक आदमी खाने वाला है, 2 ही मिलेगा। समझ में आ गई बातें, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ये तो नहीं पूछोगे ना 2 को मैं 12/6 क्यों लिखा, ये नहीं पूछना है, यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना है। समझ में आ रही है रे मुझसे वाला, सही से बैठना, काम नहीं कर रहा है, शरीर टूट गया है। तो ये नहीं पूछोगे ना कि हमने 2 को 12/6 क्यों लिखा, हमने 2 को 10/5 क्यों लिखा, क्योंकि हम स्थिति विशेष पर लिखेंगे, तुम रोक नहीं सकते हो। क्योंकि हम किसी चीज़ को कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम गणित के साथ खेलेंगे, क्यों, क्योंकि हम गणित के साथ खेलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। भाई एक ही बार में कोई हारमोनिया बजाना सीखता है, एक ही बार में कोई कबड्डी का स्टारडम हो जाता है, एक ही बार में कोई क्रिकेट का हो जाता है, एक ही बार में कोई किसी भी चीज़ का हो जाता है, नहीं होता है। तो हम खेलेंगे, तो हम खेलेंगे, तो खेलते समय हमने ऐसे बदल देंगे, तो हमें सवाल मत पूछना कहाँ से आया, ठीक, क्योंकि हमने अभी सिखाया कि हम इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। चलो आगे बढ़े। अब हम आंसर सीख लिया, अब हम कुछ संख्या ले, संख्या रेखा मालूम ही करवा दिया हूँ। देखो चलो आगे बढ़ता हूँ। अब हम अपने मन से क्वेश्चन बनाते हैं और अपने मन से हल करेंगे, किताब के भरोसे नहीं। तो देखो हम क्वेश्चन बना रहे हैं कि निम्न, आज कितना तारीख है भाई, 12/09/2023। मैं बाय शिवनाथ यादव, ठीक है भाई। निम्नलिखित परी में संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। हमने क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो हमने क में दे दिया। हम क में देते हैं, हम क में देते हैं, हम क में देते हैं 5/3, और हम ख में देते हैं, हम ख में देते हैं -6/5। अच्छा हम ग में देते हैं, हम ग में देते हैं 9/4। इसके बाद हम घ में देते हैं -7/3। समझ में आ गई बातें। तो 1 2 3 4 को हम संख्या रेखा पर करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें ये देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम चिन्ह लगा के, जब अगर चिन्ह हो ना, जब ऊपर नीचे कोई असमान चिन्ह हो, P/Q में असमान चिन्ह हो, तो देखो असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है, समान चिन्ह मतलब प्लस प्लस एक ही में। तो असमान चिन्ह हो तो चिन्ह को हटा देंगे, क्या करेंगे, चिन्ह को हटा देंगे या भूल जाएंगे। तो चिन्ह को हम भूल जाएंगे, तो हम घ से देखते हैं, चिन्ह को भूल जाएंगे अगर हम -7 चिन्ह में, अगर हम चिन्ह को भूल जाते हैं, -7/3 में चिन्ह को भूल जाते हैं, तो इसका मतलब होगा 7/3 होएगा। कितना होएगा, 7/3 होएगा। तो जब अंश और हर में, जब P और Q में Q से बड़ा P हो, तो वह परिमेय संख्या 1 से बड़ी होएगी। 1 से क्या होएगी, बड़ी होएगी। तो देखो जब P/Q में नीचे वाले से बड़ी है, देखो 7 गो रोटी है, 3 आदमी खाना है, तो 1 रोटी से अधिक मिलेगा। तो कितना मिलेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 रोटी मिलेगा। इसके बाद टुकड़ा करेंगे रोटी को, जो रोटी बचेगा। तो 6 रोटी तो बट गया मेरे भाई, अब 1 रोटी को 3 बराबर टुकड़ा में भाग करेंगे, ठीक है भाई, और वो जितना मिलेगा उतना मिलेगा। तो समझ में आ गया, 2 से अधिक। अच्छा चिन्ह हटा करके नापेंगे, तो देख लो ये तो घ में हो गया, मतलब 2 रोटी,
मतलब 2 रोटी से अधिक, 3 रोटी नहीं मिलेगा, 3 से कम। ये 2 संख्या रेखा पर इसको हम नोट करेंगे तो ये 2 से और 3 के बीच में नोट होएगा 7/3। समझ में आ गई बातें? अच्छा 9/4 है तो हम चिन्ह को भूल जाएंगे तो 9/4 होएगा। और ये माइनस में 1 और -2 और -3 के बीच में ये संख्या होएगी -7/3। समझ में आ गया कैसे होएगी? अच्छा 9 चिन्ह को हटा देंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस नहीं 9/4 है तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 तो 4 दूना 8, तो 2 और 3 के बीच में होएगी तो -2 और 3 के बीच में होगी, -2 और -3 के बीच में ये 9/-9/4 होएगी। समझ में आ गई बातें? अच्छा 6 तो ऐसे भी पता चल जाएगा तो देख लो। तो ये कह रहा है कि 6/5 करेंगे तो 6 एकम 6 तो 1 और 2 के बीच में होएगी, माइनस में होएगी। ठीक है 5/3 तो देख लो 5/3 नहीं तो हम इसको ऐसे कर देते हैं ना, हम इसको थोड़ी छोड़ेंगे। 5/ हम ऐसे करते हैं कि हम 5/ यहाँ पे 6 ले लेते हैं तो 0 हो गया, एक कम है, रोटी का टुकड़ा ही मिलेगा तो 0 और 1 के बीच में होएगी। ठीक है भाई मेरे भाई, तो देख लो अब क में हम क्या कर रहे हैं, हम क में 5/6 ले रहे हैं। इसका मतलब है 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा है। तो इस तरह से करेंगे तो जो भी होएगा लेकिन 0 होएगा। ठीक है तो 0 और 1 के बीच में होएगा। समझ में आ गई बातें ये? ला भाई तो कौन कहाँ होएगा वो तो समझ में आ गया ना, माइनस में। चलो चलो क का देखो हल करते हैं संख्या रेखा पर। तो देखो प्लस में है, पी और क्यू प्लस में है तो संख्या रेखा हमें प्लस में चाहिए। तो ये 5 छोटी है और 6 बड़ी है, तो जब छोटी से बड़ी से छोटी में भाग देंगे तो 0 तो आएगा ही, तो 0 और 1 के बीच में होएगा मेरे भाई प्लस में। ठीक है प्लस में 0 और 1 के छोड़ दो तुम, उसको उसके पीछे मत रहो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो मैंने बना लिया, ये संख्या रेखा हमने खींच लिया। संख्या रेखा दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ रही है, हमें प्लस में चाहिए, धन में चाहिए, तो हम यहाँ पे इस कॉर्नर पे 0 लेते हैं और ये 0 और 1 के बीच में होएगा तो इसको हमने 0 मान लिया, इसको हमने 1 मान लिया। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या है 5/6। तो देखो अगर हम ये 6 पे काम करना है, अब कहाँ काम करना है, हमें 6 पे काम करना है। किस जगह पे काम करना है? 6 पे, नीचे वाले पे काम करना है। तो देखो अगर हम 1 को 6/6 लिख दे, तुम्हें कोई तकलीफ है 1 लिखने में? क्योंकि 6 पे हम काम कर रहे हैं और 1 और 0 के बीच में। अच्छा अगर हम इसको 0/6 लिख दे तो तुमको कोई तकलीफ है? तो देखो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 तो नीचे है और 0/6 बराबर, इसको बराबर बनाना है। 6/6 बराबर 1, तब 5/6 है। तो देखो यहाँ से हम नोट करेंगे, देखो यहाँ 0 और 6 है, देखो यहाँ देखते रहो। तो 0/6 है तो कहीं ना कहीं 1/6 आएगा, फिर 2/6 आएगा, फिर 3/6 आएगा, फिर 4/6 आएगा, फिर 5/6 आएगा, तब ना मेरे भाई 6/6 आएगा। तो 6/6 मतलब 1 और 0/6 मतलब 0, ये बराबर है, ये खुट्टा दोनों है। अब देख ले, ये तो है, यहाँ है, यहाँ है। अब देखो कितना मज़ेदार ट्रिक है। 2 4 5 कट, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट। ये 5 कट मारना है बराबर। इस 0 से लेके 1 तक के बीच की दूरी को 5 बराबर भागों में बांटना है। तो देख लो 5 भाग में बांट दे मेरे भाई। तो हमने 1 भाग ले लिया, 2 भाग ले लिया, 3 भाग ले लिया, 4 भाग ले लिया, 5 भाग ले लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया बराबर दूरी पे मान लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो गया तो इसलिए, तो कोई नहीं। तो देखो तो ये है 1/6, ये है 2/6, यह है 3/6, यह है 4/6 और यह है 5/6। ये बराबर दूरी हम मान के रखे हैं। ये मत कहना कि गुरुजी ये दूरी इतना ही है, ये दूरी इतना ही, नहीं, हम बराबर मान रहे हैं। ठीक है बराबर कट है, बराबर कट पे तुम लेना अपना अंदाज से, तुम्हें तो कट कुट वाला होगा। चल मेरे भाई, तो ये P इसको मान लिया, 5/6 को क्या कर लिया P। तो तू बता मेरे भाई कि यहाँ पहला हाल में यहाँ P बराबर 5/6 है संख्या रेखा पर। क्या बहुत भारी है? मैं थ्योरी दे दिया था 6/6 क्यों किया, पूछ ही नहीं सकते हो तुम। क्यों? क्योंकि हम इसको देख करके किया।
और ये 1 से छोटी है, ये भी किया। हम थ्योरी चल रहे हैं, थ्योरी बेसिस चल रहे हैं, सिखा के पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, गणित को पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो ये हो गया कि नहीं? इसको मिटाएं। सर क्यों पकड़ के हो यहाँ? ये हो गया ना? अरे लोग लिखो मत, लिख के मत चलना है, सिखा रहा हूँ मैं, सीख ले। चलो अब दूसरा सवाल बनाए। चल इसको मिटा भाई। अब दूसरा सवाल मैं हल करके देखता हूं ख का। ख में है -6/5। तो 5 एकम 5 और 1 शेष बन जाएगा 6। अगर चिन्ह हटा के देंगे तो इसका मतलब है -1 और -2 के बीच में, नहीं 0 नहीं 2 के बीच में, क्योंकि 1 से बड़ी है, वही उस तरफ है। तो देख लो, एक संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक है भाई। तो अब देख लो, ये माइनस वाली है तो 0 इस तरफ ले लेंगे और यहाँ हम -1 ले लेंगे और यहाँ हम -2 ले लेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब 5 पे काम करना है। किस पे काम करना है? तो देख लो, अगर हम 0/5 करते हैं तो 0 हो गया। इसको हम लिख देते हैं -5/5 कर देते हैं तो -1 हो जाएगा। अगर मैं -10/5 कर देता हूं तो 2। ये तो हम फर्मा बना लिए। अब देखो -6/5 है, क्या है? तो देखो ये इसका मतलब अब कहाँ ये नोट होएगा? -6/5 पता चल गया तुमको? यहाँ से हम बढ़ते जाएंगे, माइनस में है तो माइनस की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये दूसरा ट्रिक देख लो, वो उसमें कुछ और भाग नहीं भी दोगे तो दूसरा ट्रिक देख ले। देखो -10/5 क्यों? क्योंकि -10 में 5 से भाग देंगे, मतलब 10 रुपया कर्जा है और 5 आदमी को बोलोगे कि ये कर्जा मेरे भाई सधा दे, तो -2 मतलब 2 रुपया क्या करेगा? कर्जा सधाएगा 5 आदमी। तो ये हो गई बात कि नहीं हो गई? तो अब देख ले मेरे भाई, 5/5 है, यहाँ है, तो क्या है तुम्हारा? देख लो तुम्हारा क्या है। तुम्हारा क्या है कि 10 और 5 के बीच में ही कहीं ना कहीं ये चोर छुपा है। तो क्या छुपा है? तो देख लो, इसके बीच में नोट करना है, क्योंकि हमारा -6/5 है। तो देख लो, -10/5 के बाद क्या होगा? -9/5 उस तरफ, -8/5 -7/5 -6/5 अब -5/5। समझ में आ गया? तो ये तो तुम्हारे पास दोनों है ही। तो इसके बीच में कितना कट लगेगा? 4 कट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देख लो 1 2 3 4 कट। तो देख लो, ये है -9/5, ये है -8/5, ये है -7/5 और ये है -6/5। तो अगर हम P के बदला इसको हम अगर M मान ले, इस बिंदु को, तो यहाँ क्या हो जाएगा? संख्या रेखा पर यहाँ M बराबर क्या हो जाएगा? -6/5। समझ में आया? समझ में आई ये बात? मैं -6/5 कैसे लिख लिया? स्पष्ट है। 1 को हम -5/5 लिख सकते हैं, 0 को हम 0/5 लिख सकते हैं, 2 को हम -10/5 लिख सकते हैं। तो -10/5 और 5/5 मेरे पास में है, तो 6/5 मुझे चाहिए। ये दूसरा का सवाल हल कर रहा हूँ, तो 6/5 चाहिए। तो देख लो, हम 10 और 5 के बीच में जितनी है उतना हमने लिख लिया। -10 और -5 के बीच में जितना है उतना हमने लिख दिया, सबके हर में बराबर लगा दिया 5 और यहाँ पे -6/5 लिख दिया। है आसान? दूसरा बनाऊं तो चल भाई बना दे। तो अब तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में कहीं भी आंख मूंद के नोट कर सकते हो। तो चलो तुम बना के लाओ, देखता हूँ तुम्हारी भी पावर कितनी है, और बहुत आसान से बन जाएगा। है क्या? 10 परिमेय संख्या। देख ले,
ये दो परिमेय संख्या के बीच में, इसी में क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में है क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा सा कम दिया है। तो दो परिमेय संख्या के बीच में 10 परिमेय संख्या, 20 परिमेय संख्या, करोड़ परिमेय संख्या, अरब परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले तो निकालते रहना। देखो इसको मिटा दो फिर तो। हाँ जी। दो परिमेय संख्या के बीच में करा है एक परिमेय संख्या, क्या करा है? दो परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या। ये भी थ्योरी ले ही ले। चल थोड़ा सा हिंट देता हूँ, थ्योरी में कल करवा दूंगा। देखो तुमको मालूम है कुछ परिमेय संख्या से पहले हम पहली कक्षा में पढ़ते हैं प्राकृतिक। क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक को हम कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। नेचुरल। अरे यहाँ ध्यान दे, प्राकृतिक संख्या तो इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट इत्यादि। देखो दूसरा में पूर्ण संख्या है, तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर्स। तो ये क्या है? 0 1 2 3 4 5। अच्छा तीसरा में क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न संख्याएं, तो फ्रैक्शन नंबर, TION फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन या फ्रैक्शन नंबर कुछ भी कर सकते हो। तो देखो इसको कहते हैं 1/2, 2/3, 4/5, ऐसे कर करके बहुत सारे होता है। ठीक है भाई, फ्रैक्शन नंबर। इसके बाद 4 में हम लिखते हैं पूर्णांक, और पूर्णांक में होता है हमारा, पूर्णांक में होता है धनात्मक। पहला क में लिखते हैं धन, 1 2 3, ये इत्यादि क्या है? धनात्मक है, धनात्मक है। और ख में क्या है? देख ले, -1 -2 -3 और डॉट डॉट अनंत तक क्या है? ऋणात्मक है। अच्छा, और ये ग में क्या है? शून्य है, शून्य। अऋणात्मक, अऋणात्मक, अऋणात्मक और अधनात्मक। न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है, न धनात्मक है न ऋणात्मक है। 3 तरह के पूर्णांक में। इसके बाद हम 5वां में पढ़ते हैं परिमेय संख्या। क्या करते हैं? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या पढ़ोगे तो इसमें हो जाएगा अपरिमेय संख्या 9वीं कक्षा में। परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या, तो 9वीं 10वीं में वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर पढ़ेंगे। तो देखो जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं 0 हो एवं P और Q पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक। पूर्णांक। तो देखो भिन्न में ऐसा नहीं है, P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो, लेकिन P और Q पूर्ण हो। समझ में आ गई बात है? तो ये अच्छी बात है कि तुम लोग को याद है। तो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस सभी संख्या को हम प्राकृतिक, यहाँ से देखो इस बात को ध्यान से देखो, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या है और 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या है। तो सभी प्राकृतिक संख्या तुमको पूर्ण संख्या में मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? 1 से लेकर अनंत तक है कि नहीं? तो सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या भी कहते हैं। अगर मान लो एक कहेंगे प्राकृतिक है कि पूर्ण है, तो तुम दोनों कह सकते हो। और पूर्ण को प्राकृतिक नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्राकृतिक में 0 है ही नहीं। समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये जितनी भी संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, उन सभी संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन क्या परिमेय संख्या को वो सभी संख्या कह सकते हैं? नहीं, उल्टी नहीं चलती है, पीछे नहीं चलती। ठीक है भाई, यहाँ से तो चलती है, यहाँ से नहीं चलती है। बात समझ में आ गई? ये मैं कई दिन थ्योरी करवा दी हूँ, इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, फिर बड़ी विस्तार हो जाएगी। दो परिमेय संख्या के बीच में, तो देखो हम 0 और 1 के बीच में तुमको बोलेंगे, 0 और 1 के बीच में बोलेंगे कि दो प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। नहीं ज्ञात कर सकते हो। 0 और 1 के बीच में बोलेंगे कि दो पूर्ण संख्या ज्ञात करो। नहीं ज्ञात कर सकते हो। समझ में आ गई? लेकिन हम 0 और 1 के बीच में 0 और 1 को हम कहेंगे प्राकृतिक, वो परिमेय संख्या भी कह सकते हैं।
हाँ, इस दोनों को ज्ञात करना है। तो देख लो 0 और जोड़ 1 कर देंगे, इसमें बट्टा में भाग देंगे 2 से। तो देख लो ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये बीच की संख्या हो गई। किसकी संख्या हो गई? बीच की। तो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, सॉरी 1/1 के केवल 1/6 है, 1/7 है, 1/8 है, 1/9 है, 1/10 है, ऐसे करके अनंत तक। तो ये दोनों परमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को भी परमेय संख्या कह सकते हैं, 1 को भी परमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परमेय संख्या धनात्मक भी होता है, परमेय संख्या ऋणात्मक भी होता है। समझ में आ गई भाई? परमेय संख्या 0 भी होता है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। तो ये लिख लिए। अब हम तुमको कह रहे हैं कि 1 और 2 परमेय संख्याएं, इसके बीच में 10 परमेय संख्या ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? 1 + 2 कर देंगे, आप बट्टा में 2 कर देंगे, क्योंकि इसके बीच में करना है। तो 2 से भाग दे देंगे दोनों को जोड़ करके। तो देख लो 3/2 हो गया। 3 बट्टा कितना हो गया? 2 हो गया। तो देखो 3/2 एक परमेय संख्या है इसके बीच का। तो 3/2 को हम कैसे लिखेंगे? 3/2 का मतलब क्या हो गया तुमको मालूम है? 3/2 का मतलब ये हो गया कि हम 3 में भाग देंगे 2 से। तो 3 नहीं, 2 × 2, 3 × 3 क्यों मेरे भाई? 1.2 पंचे 10 31। तो देखो 1 से बड़ी और 2 से छोटी होनी चाहिए। तो देखो ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तुम ही बताओ। 1.5 लिख सकते हैं। 3 रोटी है और 2 आदमी खाने वाले, तो 1.5। तो देख लो 1 दशमलव, इसके बाद में ये देख लो 1.5 के बाद लिख लो 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 1.9 के बाद अगर 1 जोड़ दोगे तो ये 2 बन जाएगा। कैसे? 1.9 में जोड़ दोगे 0.1 तो ये हो जाएगा 2। कैसे? 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2, तो 2 पूरा हो गया। तो इसको क्या करना आप देख लो 1.01 छोटा है, 1.02, ऐसे कर करके हम बढ़ाते जाएंगे, 0 0 बढ़ाते जाएंगे। देख लो, हाँ तो देख लो। तो इसको हम p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये हो जाएगा 15/10। तो ये हो जाएगा, देख लो ये कितना हो जाएगा, देख लो ये 3 बट्टा, इसके बाद में ये हो जाएगा 16/10, ये हो जाएगा 17/10। कैसे हो रहा है? देखो दशमलव के साथ ही 1 बैठा रहे हैं और जितना अंक है उतना 0। 18/10, 19/10। उसके बाद देख लो 101/100, 102/100। तो देखो ये क्या हो गया? 1 और 2 के बीच में ये अगर कटने वाला है तो काट दो। तो कितना हो जाएगा? देख लो 5 से अगर भागेंगे 5 × 15, 5 दूनी 10। अच्छा ये कटेगा 2 से, तो 2 पंचे 10, तो 5 हो गया और 8 दूना 16। ये कटेगा? नहीं कटेगा। ये कटेगा? कटेगा। 2 पंचे 10 और 9 दूना 18। ये कटेगा? नहीं कटेगा। अच्छा ये कटेगा? नहीं कटेगा। अच्छा ये कटेगा कितना? 51/100। तो ये क्या है मालूम है? 1 और 2 के बीच में परमेय संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। और ऐसे हम अनंत लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इस तरीका से हमें पता चल गया। हम 2 परमेय संख्या के बीच में लिख दिए। ये 9वीं और 9वीं में पूछता है, ये 9वीं का सवाल 8वीं में पूछता है। ठीक है, 8वीं में मिले। तो ये किस में पूछता है? 8वीं में। इसमें ये जो पढ़ते हो उसमें नहीं, प्राइवेट वाले में। प्राइवेट जो गणित के लेखक है ना, वो सब पूछता है दिमाग को डेवलपिंग करवाने के लिए। ये क्या कर पाएगा? ये तो 4 पूछ दिया, हो गया। इनकी औकात ही कितनी बड़ी है। अब चल ये तो देख लिया साधारण वाले में कैसे निकालेंगे। अब 2 परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अनंत परमेय संख्या होता है। समझ में आ गई? हाँ जी। 2 परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं।